हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा अभी करेंगे बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है वो है कि आपको परीक्षा अब करा ली जाएगी और 14 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी परीक्षा से लगभग 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी करने की बात की गई है, जो कि दूर दराज के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि कहाँ सेंटर है, कैसे जाएं। तो ये समस्या उनके साथ ज़रूर है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये आयोग जो है ना पूरी तरह से जो है कि अब दिशाहीन हो चुकी है। और परीक्षा कराने के संदर्भ में भी 2-3 वीडियो जब आप मेरा देखे होंगे पीछे, मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा था कि परीक्षा तो होगी ही किसी कीमत पर, लेकिन छात्रों का पक्ष भी रखना ज़रूरी था क्योंकि यूपीएससी के छात्र काफ़ी परेशान थे। अभी भी बहुत सारे फ़ोन मैसेज छात्रों के आ रहे हैं। और पर्सनली मैं यही कहूँगा कि ये आयोग का जो रवैया है, आयोग नहीं पर्सनल चेयरमैन सर का, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किस तरह की नीतियों में वो विश्वास रखते हैं। पहले तो मैंने प्रयास किया, 2-3 रिपोर्टर को भेजा वहाँ पे कि आप लोग किसी तरह टाइम लेके जो है कि ये पूछ लीजिए कि कब तक जो है कि नोटिस आएगा। तो इसके संदर्भ में कल तो किसी को घुसने ही नहीं दिए, वो परमिशन ही नहीं दिए। और आज नोटिस आ गया कि परीक्षा होने जा रही है। उसमें एक बात का जिक्र है कि प्रेस नोटिस रिलीज कर दिया गया था। देखिए, बहुत तकनीकी चीज़ है। प्रेस नोटिस आप पेपर में जो है कि 21 तारीख का छपवा दिए सभी पेपर पे, लेकिन आयोग की साइट पे तो परीक्षा का कहीं जिक्र नहीं था। मतलब यह दुर्भाग्य है बीपीएससी के छात्रों के लिए कि इस तरह की चीज़ किसी भी आयोग में, इंडिया के किसी भी आयोग में नहीं होता जिस तरह की चीज़ बीपीएससी ने किया है। लेकिन बीपीएससी पूरी तरह से जिद पकड़ ली है कि परीक्षा लेंगे ही। चेयरमैन सर का साफ रिएक्शन छात्रों के प्रति है कि उन्होंने परसेंटाइल के नियम को अगर बदलाव किया है, सेकेंड 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को नामंजूर कर दिए हैं छात्र, मुख्यमंत्री जी को ऑर्डर देना पड़ा है इसके लिए। तो आयोग अपना काम करेगा और आयोग 21 तारीख को ही परीक्षा कंडक्ट कराएगी, चाहे जो हो जाए। देखिए, इसमें चेयरमैन सर जो है नीतीश जी की जो सुशासन की छवि है उसको भी आज वो शर्मिंदा कर दिए हैं। और निश्चित रूप से बिहार के जो छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी परेशान किए हैं। निश्चित रूप से अब यूपीएससी के छात्र यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे और मैं नहीं समझता हूं कि उनको बीपीएससी बीच में आकर देना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। और निश्चित रूप से यूपीएससी में रिजल्ट तभी संभव है जब आप डेडिकेशन के साथ यूपीएससी एग्ज़ाम दें। चेयरमैन सर क्यों नहीं ये बात समझे, क्या वो चाहते हैं, कैसी उनकी मनोदशा है। एक ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया है जो बिल्कुल तानाशाही पे उतारो, सिस्टम में सुधार की बात करते हैं। बहुत सारे नोटिस भी आए हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए 2 महीना का समय वो पूर्व में दे रहे हैं। लेकिन बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में ही ये अरफा तरफी का माहौल क्यों? तो इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो है 68वीं का विज्ञापन। इसके बाद का जो खेल है कि पहले एग्ज़ाम करा लेना है और 15 अक्टूबर से पहले जो है कि आपको विज्ञापन भी फेंक दिया जाएगा, मतलब विज्ञापन को ला देना है। हो सकता है सितंबर में ही विज्ञापन को डाल दें। 68वीं का प्लान यही, किसी तरह छात्रों के को जो है कि ये करना कि आपके लिए परीक्षा हम कंडक्ट कराने ही जा रहे हैं। लेकिन जिस अरफा तरफी के माहौल में बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा कराई जा रही है, उन्होंने तो पहला बोला कि 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं होगा, 1 शिफ्ट में होगा, तो 6 महीना का टाइम लगेगा। बेतुकी बातें, बिना मतलब का चीज़ करना चेयरमैन सर का आदत हो गया है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम का कभी वो परमिशन नहीं लिए, लेकिन डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने जा रहे थे। अभी 21 तारीख के बारे में बोल रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी। वो प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने खुद देखा था कहाँ जारी हुई। एक आयोग में जो है कि मीडिया को मैनेज करने के लिए एक टीम होती है, आईटी सेल होता है, उसी को वो प्रेस विज्ञप्ति करार दे रहे हैं। कुछ चैनल को वो दिए या नहीं दिए, प्लस सबसे बड़ी बात है आयोग के ऑफिशियल साइट पे वो चीज़ क्यों नहीं आई, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं।
और छात्रों की परेशानियां जायज़ है। लेकिन ऐसे में जब आयोग तानाशाही रवैया अपना रहा हो, आप लोग को मैं पहले भी बोला था कि आप लोग को पीटी परीक्षा की तैयारी करते रहनी है। विभिन्न चैनलों पे जो चीज़ें चल रही है, सेंटर नहीं मिला, नहीं होगा, ये मिल रहे हैं, वो मिल, कुछ नहीं। चेयरमैन सर परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहे हैं, इसकी सूचना मैंने 2-3 वीडियो में पिछले लगातार बोला। किसी भी कीमत पर बीपीएससी 67वीं परीक्षा होने जा रही है। और अब की जो स्थिति है, इसके बाद जब विज्ञप्ति जारी हो चुका है, आपको इसके लिए कि नोटिस जारी हो चुका है कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा होगी, तो इसके बाद क्या बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा अब भी टल सकती है? इस पर जहाँ तक बात है, तो बहुत सारी ऐसे परीक्षाएं हुआ है कि जिसका नोटिस आने के बावजूद भी टला हो, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पर कुछ दिक्कत तो ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी इस चीज़ का मेंशन नहीं किया कि परीक्षा जो है कि आपको 2 शिफ्ट वाली रद्द कर दी गई है। इसके लिए कोई ऑफिशियल सूचना साइट पे अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो कि आयोग के पूरे नोटिस प्रक्रिया में कहीं भी जिक्र नहीं है कि डबल शिफ्ट एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, डबल शिफ्ट एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये आयोग के मनमानीपन को पुष्ट करता है। उस डेट में प्रेस रिलीज में ये चीज़ें क्यों नहीं जारी हुई और वेबसाइट पे वो चीज़ें क्यों नहीं आई? तो ये बहुत बड़ा जो है कि खेदजनक स्थिति है कि बीपीएससी कैसे काम कर रही है। उसके वेबसाइट पर चीज़ें अपडेट क्यों नहीं होती है? सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति से क्या, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ही काम कर लिया जाएगा? तो फिर आयोग का साइट है किस लिए? इस तरह की प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन अब छात्रों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे ढंग से पीटी की तैयारी करना आप लोगों का काम है। और कुछ लोग जो इसको लेकर परेशान हैं, वो लोग निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ लोग तो कोर्ट का भी रुख करेंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करें इस स्थिति को देखते हुए। तो निश्चित रूप से उन छात्रों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हों, लेकिन ये है कि आपकी अधिकार की लड़ाई है, आप चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूँगा, अगर वो इस मुद्दे को सुनेंगे तो मैं एक ही बात कहूँगा इस संदर्भ में। और जैसा कि छात्र नेता लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करने का अगर कोई प्रयास हुआ है चेयरमैन सर के द्वारा, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और चेयरमैन सर पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये छोटी मोटी गतिविधि नहीं है कि बीपीएससी के छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास किसी आयोग के चेयरमैन के द्वारा कैसे किया जा रहा है। वो कहते हैं कार से आएंगे लोग, प्लेन से जाएंगे, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं। और 14 तारीख को जो है कि विभिन्न ट्रेनों में कहाँ के लिए टिकट कटाएंगे, कैसे लोग आएंगे, हर एक जगह 15 दिन पहले जो है कि एडमिट कार्ड जारी होता है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा 6 लाख का परीक्षार्थियों का। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों, जो लोग बीपीएससी पर सर्टेन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनकी तैयारी पहले से वो कर रहे हैं, और फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो 15 दिन में आप लोग करेंट अफेयर अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए और आप लोग परीक्षा देने का मन पूरी तरह से बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा होने जा रही है। अगर कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो, आकस्मिक हस्तक्षेप हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आकस्मिक हस्तक्षेप जो है बहुत जगह हुआ भी है, बहुत स्टेट में। तो अगर मुख्यमंत्री चाहें इस मुद्दे पर तो हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तैयारी करते रहना है और मान कर चलना है कि परीक्षा 21 तारीख को यानी 21 सितंबर को होने जा रही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।